आज पूरे देश में दो ही चर्चा था एक सप्ताह से। अरावली पर्वत और दूसरा कुलदीप सेंगर जो उन्नाव में दो जो पीड़िता की दो चाची मौसी का हत्या और किसका बलात्कार, किसको जान से मार दिया। कुलदीप सिंह सेंगर और कुछ सालों से जो मुद्दा बढ़ते गया और वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी हैं और अरावली पर्वत को 100 मीटर के बाद उसको पूरा अरावली पर्वत प्राइवेट कंपनी को देने की केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने मन बना लिया था। और जो पूरे देश में जो आंदोलन का माहौल बना, वो आंदोलन के माहौल के वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोनों अरावली पर्वत और उन्नाव के बलात्कारी को कुलदीप सिंह सेंगर का जमानत जो दिया था उसको स्थगिती कर दिया 4 वीक के लिए। और दूसरे तरफ पूरा देश का आंदोलन की तैयारी, जो जंतर मंतर हो और हर राज्य में आंदोलन का प्रारूप बन गया। अरावली पर्वत के लिए राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और उस पर्वत के लिए पूरे देश में आंदोलन का माहौल बना। और 12 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, चाहे वो संवैधानिक संस्था हो, सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन और न्यायपालिका भी के ऊपर सवाल उठते रहे। पूरे देश ने देखा किसान आंदोलन उठा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई और किसी भी कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। और 2013 के दशक में निर्भया कांड एक बलात्कार का केस हुआ था, जिसमें 5-6 लड़कों ने बलात्कार करके उस निर्भया को मार दिया था। वो कांग्रेस का एमएलए नहीं था, किसी सत्ता पक्ष का नहीं था। उसके बावजूद निर्भया कांड के बाद, जबकि निर्भया के भाई को राहुल गांधी जी ने पायलट बना दिया आज तक, और उस कांड को पूरा देश और मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़ना पड़ा निर्भया कांड के वजह से। कारण बहुत थे, लेकिन अभी जो 11.5 साल से क्यों न्यायपालिका पे पूरे देश का, क्यों जब एसआईआर बिहार में शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख देते रहा। इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, इलेक्शन खत्म भी हो गया,
और उसी प्रकार से जब नए चीफ जस्टिस ने गवई साहब से सूर्यकांत जी ने चार्ज लिया एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, तो उन्होंने सीनियर काउंसिल को कहा था पहले दिन कि कोई सीनियर नहीं और कोई मेंशन नहीं होगा, कोई भी मैटर अर्जेंसी के ऊपर ही सिर्फ अर्जेंसी माना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट कोई पीछे का मैटर आगे का मैटर मेंशन नहीं करके ले सकता है। लेकिन अभी क्रिसमस का छुट्टी है, सुप्रीम कोर्ट 5 तारीख तक बंद है और जो उन्नाव का पीड़िता थी वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से मिली और आंदोलन का प्रारूप पूरे देश में आंदोलन का पुकार, और राहुल गांधी जी ने कहा कि हम आपको पूरा मदद करेंगे क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, हम देश के विरोधी पक्ष नेता हैं और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे और पूरा देश में हर पीड़ित शोषित के लिए हम लड़ते हैं और लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी अपने वसूलों पे चलता है। और आज उसका नतीजा है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने जो कहा कि हम कोई पॉलिटिकल, इसमें पॉलिटिकल का तो सवाल ही नहीं है, जबकि निर्भया कांड में किसी पॉलिटिकल एमएलए ने, कांग्रेस के एमएलए ने या और सत्ता पक्ष के एमएलए ने कोई निर्भया का कांड का ने उसको मारा था, नहीं हत्या किया था। लेकिन उसके बाद भी जो जन आंदोलन और मोमबत्ती का और पूरे देश में वो आंदोलन बढ़ा और उसके वजह से निर्भया के सारे हत्यारे को फांसी पे लटकाया गया और पूरे देश ने देखा। जबकि अभी 12 साल से प्राय कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट जो आरोप अब पीड़िता ने लगाया है कि हाई कोर्ट ने जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में उसका सवाल उठा कि पीड़िता ने कहा कि हाई कोर्ट ने पैसा खा करके जमानत दिया है सिंगर को क्योंकि उस हैवान ने हमारे पूरे परिवार को मार दिया और आज वो हमारी सुरक्षा सरकार ने निकाल लिया है और हमारा भी जान खतरे में है, वो पीड़िता ने जो आरोप लगाया। लेकिन पूरे देश का, भारत एक संस्कृति संस्कार का देश है और वक्त का तकाजा था। आज भारत का बहुत बड़ा अशोभनीय घटना से देश में शांति, सुप्रीम कोर्ट को कितना भी बधाई दिया जाए और सीबीआई को, तो वो कम होगा क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत और उन्नाव के हत्याकांड का, हत्यारा का, बलात्कारी का, सिंगर का अगर बेल कैंसिल नहीं किया होता तो पूरे देश में जो आंदोलन का रूप लिया था उसको रोकना भारत के लिए, भारत सरकार के लिए वो कठिन होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सूझबूझ से अरावली पर्वत में 10-10 किलोमीटर तक
हर गांव में मोर्चा का तैयारी जो मीडिया में और देश का जनता देख रहा है कि 10-10 किलोमीटर तक हर जगह राजस्थान में अरौली पर्वत के लिए मांग के लिए पूरा देश में आंदोलन का माहौल बना और अभी भी है। वहाँ हर जगह अरौली पर्वत का चर्चा है, चाहे ट्रेन हो, बस हो, राज्य के हर जगह पे। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगाया कि बिल्कुल नहीं हो सकता है, और उसके लिए जो उन्नाव बलात्कार कांड का आरोपी को जो उनका बेल जो दिया था हाई कोर्ट ने, उसको कैंसिल करके सुप्रीम कोर्ट ने उस पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट का भी आज बधाई दिया है। भारत के संविधान पे पूरा देश विश्वास करता है और मोदी जी के और अमित भाई शाह का भी धन्यवाद देना होगा, क्योंकि भारत में अप्रिय दुर्घटना को अंजाम के ऊपर जो देश चल रहा था उसको पूर्ण विराम देने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार और न्यायपालिका ने आज जो फैसला दिया, कितना भी उनको बधाई दे तो कम है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज 12 साल के बाद भारत में जो इस प्रकार का दोनों आंदोलन एक साथ खड़ा दिख रहा था, उसको रोक पाना सरकार के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, संवैधानिक संस्था के लिए मुश्किल सा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत जी ने अपने फैसले को खुद बदली किया और क्रिसमस का छुट्टी, नया साल का छुट्टी पे सारे देश के वकील, सुप्रीम कोर्ट सब बंद होने के बावजूद उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दा को दोनों को स्थगिति दिया। इसके लिए अभी नए साल में देश का जनता नया साल खूब खुशहाली से मनाएगा और संविधान पे 12 साल के बाद भारत के जनता का विश्वास स्थापित हुआ। नहीं तो संवैधानिक संस्था के ऊपर गली से दिल्ली तक सरकार के आदेश पे चल रहा है। ये बेच दिया सरकार ने, वो बेच दिया, सुबह से लेके शाम तक। छोटे मीडिया, बड़े मीडिया तो बेचारे उनको बोलना ही नहीं है, वो तो लापता हैं। क्यों, जितना वो कांग्रेस पार्टी के समय में निर्भया कांड में सुबह से लेके 24 घंटा रात का 4 बजे हो और दिन भर रात भर वो यही रिकॉर्ड फिट करते, भ्रष्टाचार हो गया, बलात्कार हो गया, निष्पक्ष नहीं है। लेकिन वो न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं है, सबके ऊपर सवाल सीएजी और सब। आज कहीं सवाल मीडिया को नहीं दिख रहा है। अरौली पर्वत हो, कुलदीप सेंगर हो, मनोहर लाल धाकड़ हो, चिन्मयानंद स्वामी हो, ब्रिजभूषण जी हो, और अभी जो नए सो मोटो सुप्रीम कोर्ट या संवैधानिक संस्था सो मोटो नाम का ही भूल गया था,
लेकिन आज पूरे देश ने शांति का सांस लिया है। सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना विश्वास, देश के जनता को विश्वास स्थापित किया। नहीं तो जिस प्रकार से ज्ञानेश गुप्ता जी हो, सिद्धू हो, जोशी हो, इलेक्शन कमीशन, संवैधानिक संस्था, ईडी, सीबीआई, सब पे सवाल उठे, लेकिन दूरदर्शी ट्रांसपेरेंसी किसी में नहीं है। न्यायपालिका ने कहीं न कहीं उनके ऊपर दोष मढ़ा हुआ है और भारत का जनता का सबसे बड़ा अविश्वास सारे संवैधानिक संस्था और न्यायपालिका पे जो हुआ था, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल के बाद हासिल किया। इसके लिए आज पीड़िता को न्याय मिला। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को हार्दिक बधाई। अरौली पर्वत भी बचा और जो कुलदीप सेंगर को वापस जो सजा दिया है, पीड़िता ने मांग किया है कि जब तक उसको फांसी नहीं होगा तब तक अंतिम क्षण तक मैं लड़ूंगी और भारत का जनता उस पीड़िता के साथ है। संवैधानिक संस्था, पूरा संस्कृति, संस्कार, कोई हिम्मत नहीं करेगा कि कोई बलात्कार करके बच सके, गोली मार के बच सके। चाहे वो विधायक रहे, एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, सबको समान न्याय भारत में लागू है, लागू रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो आदेश दे करके बहुत बड़े आंदोलन को पूर्ण विराम लगा दिया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई देता हूं।